पाकिस्तानी रियासत के लाडले बिजनेसमैन मलिक रियाज आजकल खूब खबरों की जीनत बन रहे हैं। हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद सोशल मीडिया और चंद एक सहाफ़ी ख़वातीन हज़रात बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि एहतसाब का दावा करने वाली हुकूमत क्या मलिक रियाज के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मलिक रियाज साहब ने हाल ही में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से अदालत के बाहर एक मुआहिदा किया, जिसकी रूह से वो 38 अरब रुपए का हर्जाना अदा करने को तैयार हो गए। इस खतीर रकम को बरतानिया के कौमी इदारा बराए इंसदाद जुराइम के बकौल रियासत पाकिस्तान को भेजा गया है। वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर, जो कि लूटी हुई दौलत को वापस लाने के मुतअद्दिद वादे कर चुके हैं, ने इस अमर की तस्दीक की है कि ये रकम वापस आ चुकी है। लेकिन इस रकम की वापसी के साथ उन्होंने बड़ा ऐलान ये किया कि ये रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल की जा रही है, क्योंकि मलिक रियाज साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सिंध में ज़मीनों की खुर्द बुर्द के इल्ज़ाम में 460 अरब रुपया हर्जाना भरने का वादा कर रखा है। यहाँ 3 सवाल इंतहाई अहमियत के हामिल। सवाल नंबर 1, जो रकम पाकिस्तान को अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ यानी ऐसी दौलत जिसका हिसाब किताब ना दिया जा सकता हो कि मद में वापस मिली है, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अलग केस के हर्जाने के तौर पर कैसे जमा कराया जा सकता है। सवाल नंबर 2, आखिर मलिक रियाज साहब ने अरबों रुपए बरतानिया मुंतकिल कैसे की और इनका टैक्स गोशवारों में हिसाब क्यों ना दिया। अगर ये वाकई इनके मुनाफा बख्श जायदाद के कारोबार से हासिल शुदा रकम थी, तो पाकिस्तान में कितने ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अरबों मुनाफा कमा लें और इसको डिक्लेयर तक ना करें। सवाल नंबर 3, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सौदे को कबूल कर लेगी और क्या जुराइम की मद में वापस होने वाली रकम को बहक के सरकार जब्त नहीं होना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च हो सके। देखना यह है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो, जिसके अफसरान और सरबराह आए दिन मुल्क से वफादारी का यकीन दिलाते हैं, क्या वो इस पर अज खुद कार्रवाई करेंगे। अभी तक तो ऐसे कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि वजीर आजम इमरान खान ने चंद साल कबल मलिक रियाज साहब के बारे में बड़ी सख्त बातें की थी। अब शेख रशीद साहब ने इस अमर की तस्दीक की है कि काबीना के अरकान को हुक्म दिया गया है कि वो इस मसले पर लब कुशाई ना करें। नए पाकिस्तान की जमहूरियत में तो मुकद्दस हस्तियों और इदारों पे सवाल उठने चाहिए, लेकिन यहाँ तो इनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। जब ही तो करप्शन के खिलाफ सबसे बड़े मुजाहिद जनाब इमरान खान साहब भी मजबूर हैं कि इस मामले को ठंडा ही रखें। और इससे बढ़कर वो सूरमा सहाफ़ी जो गजब करप्शन की अजब कहानियाँ सुनाते थकते नहीं थे, वो भी मलिक रियाज की हिमायत में पेश हैं। वाकया ये है कि मलिक रियाज साहब पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी कुव्वतों पर मेहरबान रहे हैं। लाहौर शहर में बिलावल हाउस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इनकी देन है। आसिफ अली जरदारी के साथ इनके करीबी मरासिम हैं। नवाज शरीफ के ख़ानदान का फ्लैट उन्होंने ही ख़रीदा और इनकी मेहरबानियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी रही हैं। और हमारे बाखबर ज़राए के मुताबिक 2011 का तारीखी जलसा जिसने PTI की काया पलट दी, इसके इंतज़ाम और इंसराम में भी मलिक साहब का एक बड़ा किरदार था। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और इनके बेटे पर की जाने वाली इनायतें पब्लिक रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अफवाज पाकिस्तान के साबिक अफसरान की एक फौज जफर मौज बहरिया टाउन की मुलाजमत में है। मीडिया के बड़े बड़े मशहूर चेहरे इनकी नवाजिशों से फैज़याब हो चुके हैं। अब इन हालात में इनका एहतसाब तो करीब करीब नामुमकिन है। और अब ये इमरान खान का एक बड़ा इम्तिहान है कि वो हमेशा की तरह यू टर्न लेकर इस मामले पर मिट्टी डालते हैं या वाक़तन ताकतवर शख्सियात और इदारों का एहतसाब अमल में लाते हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इनकी तरफ देख रहे हैं कि वो अपने वादों को पूरा करने की सलाहियत रखते भी हैं या नहीं।